Hello everyone, welcome back to Vision Point and iOS. I am Anjali Malviya, your English expert. तो yes, आज होगा हमारा चैप्टर नंबर 5, अनदर ब्रांड न्यू चैप्टर. तो ये जो चैप्टर 5 है तो इसमें जो हम बात करेंगे वो एक टाइगर की करेंगे. ओके तो ये जो मेन कैरेक्टर होगा हमारे इस आज के चैप्टर का वो होगा एक टाइगर. ओके सो इस चैप्टर का नाम भी इन्हीं से है भाई. अ टाइगर कम्स टू दी टाउन. यस, एक टाइगर है जो टाउन में शहरी इलाके में आ गया है. तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ये 2 पार्ट्स में है. ठीक है, हम अपने बुक की बात करें तो उसमें भी ये 2 पार्ट में दिया हुआ है. तो चैप्टर 5 जो है वो उसका पार्ट 1 है और चैप्टर 6 जो है वो इसका पार्ट 2 है. ठीक है, तो ये जो चैप्टर है वो यहाँ कंप्लीट नहीं होगा. आज के इस लेक्चर में जो हम ये पार्ट 1 तक पढ़ेंगे तो वो कंप्लीट नहीं होगा. जब हम नेक्स्ट चैप्टर 6 पढ़ेंगे इसका पार्ट 2. ओके तो उसमें हम इस पूरे चैप्टर का एंड देखेंगे. ठीक है, तो आज समझ लो 2 पार्ट में डिवाइडेड है. इंटरवल हो गया है एक स्टोरी में, एक मूवी में. तो ये इंटरवल के पहले की कहानी है, फिर इंटरवल के बाद की जो एंड पार्ट है, लास्ट पार्ट, वो हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे. ओके चलो, तो ये जो चैप्टर है ये R.K. नारायण, ठीक है, एक वेल नोन पोएट हैं, एक वेल नोन इंग्लिश राइटर हैं. तो इन्होंने ये चैप्टर लिखा है. ठीक है, ये जो स्टोरी है पूरी ये टाइगर के अराउंड ही रिवॉल्व करती है. तो मेन जो कैरेक्टर है हमारे इस चैप्टर का, इस स्टोरी का, ये कौन है? एक टाइगर. चलो, सो द जंगल इज अ नेचुरल होम फॉर मोस्ट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स. यस, जो जंगली जानवर होते हैं, वाइल्ड का मतलब जंगली और एनिमल्स मतलब जानवर, जो जंगली जानवर होते हैं उनका घर अगर हम देखें तो क्या है? उनका घर जंगल ही है. जो नेचुरल होम है उनका, है ना, वो क्या है? जंगल है. वेयर एल्स कैन यू सी देम? वेयर एल्स कैन यू सी देम? ये क्वेश्चन है कि आप इन्हें और कहाँ देखते हो, क्योंकि उनका जो नेचुरल होम है वो जंगल है. बट जंगल को छोड़ के आप उन्हें और कहाँ देखते हो? ओके सो यस, इन अ जू और समटाइम्स इन अ सर्कस. तो अगर हम देखें तो जंगल को छोड़ के हम उन्हें और कहाँ देखते हैं? जू में देखते हैं. अगर आपने विजिट किया होगा जू तो आपने बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स देखे होंगे, बर्ड्स देखे होंगे, राइट. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इन सब में आपको देखने को मिलेंगे. या फिर सर्कस में, अगर आप कभी सर्कस गए हो तो वहाँ पे भी जो एनिमल्स हैं उनको इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि वो एक एंटरटेन कर सकें हमें, राइट. तो सर्कस में देखा होगा. आर यू अफ्रेड ऑफ देम? यस, तो ये पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि आर यू अफ्रेड ऑफ देम? क्या आपको उनसे डर लगता है? अफ्रेड का मतलब क्या आपको उनसे डर लगता है? When you are at the circus, जब आप सर्कस में हो, सर्कस आप देख रहे हो, एज एन ऑडियंस आप बैठे हो, दर्शकों की तरह जब आप बैठे हो, तो क्या आपको कभी डर लगा है? नो, यू आर नॉट अफ्रेड. नहीं, आपको डर नहीं लगता, क्योंकि you know that they have been trained to listen to their masters. Yes, क्योंकि आपको पता होता है कि जो एनिमल्स हैं जो देखने में लगते हैं इतने खतरनाक, वाइल्ड एनिमल्स, बट ये एक्चुअली इनसे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें ट्रेन किया जाता है, उस तरह से सिखाया जाता है. उनके जो मास्टर होते हैं वो उनको उस तरह से सिखाते हैं. अ टाइगर कम्स टू द टाउन इज अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ रन अवे सर्कस टाइगर. यस, तो ये जो टाइगर है हमारा, ये जो मेन कैरेक्टर है इस पूरे चैप्टर में, इस कहानी में, तो ये कहाँ से आया हुआ है? ये एक रन अवे, एक भागा हुआ टाइगर है. कहाँ से? सर्कस से. तो टाइगर जो है वो सर्कस से भागा हुआ टाइगर है. तो ये बेसिकली एक टाइगर अपनी कहानी सुना रहा है. ठीक है, कि जब वो टाउन में आया, शहरी लोगों के बीच आया, तो उसने क्या महसूस किया. ठीक है, तो ये चैप्टर जो है, एक जो सेंट्रल कैरेक्टर है हमारा वो टाइगर ही है. सो द स्टोरी इज टोल्ड बाय द टाइगर हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. यस, तो ये जो कहानी है ये टाइगर अपनी कह सकते हो जुबानी सुना रहा है, तो वो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का. सो रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंस. यस, नाउ लेट्स जस्ट मूव टुवर्ड्स द स्टोरी कि एक्चुअली टाइगर के साथ क्या हुआ, उसने क्या ऐसा एक्सपीरियंस किया. ओके, so let us read the text.
चलो तो यहाँ से हम अपना चैप्टर का शुरुआत करते हैं। बट हमने एक इंट्रोडक्शन देख लिया कि जो टाइगर है, जो मेन कैरेक्टर है हमारे इस पूरे स्टोरी में, तो वो एक सर्कस से भागा हुआ टाइगर है। तो बच्चे सर्कस में जो टाइगर होंगे वो कैसे होंगे? ट्रेंड होंगे, वेल ट्रेंड होंगे, है ना। और वो अपने जो मास्टर हैं उन्हीं के इशारों पे एंटरटेन करते हैं हमें। तो उन्होंने एक ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से ही ह्यूमन बींग्स को देखा है, क्योंकि उनके सामने हमेशा ह्यूमन बींग ऐसे सामने फियरलेस, एकदम फियरलेस थे, बिल्कुल डरे हुए नहीं थे। बट यहाँ पे जब वो टाउन में आ गया है तो उसने एक दूसरा रूप देखा इंसानों का। क्लियर है? तो वही सब स्टोरी ये समझाते हैं, ये अपनी स्टोरी बताते हैं टाइगर। चलो, सो व्हेन आई एंटर्ड द मार्केट रोड। अब देखो यहाँ पे आई कौन है? आई, ये है आपका टाइगर, ठीक है। आई मतलब टाइगर। तो टाइगर अपनी कहानी सुना रहा है कि जब मैं एंटर हुआ, जब मैं अंदर आया मार्केट रोड के, ठीक है, पीपल रैन फॉर देयर लाइव्स एट द साइट ऑफ मी। यस, जो वहां पे लोग मौजूद थे, मार्केट एरिया था, ठीक है, बाजार लगा हुआ था, तो वहां पे जो लोग थे, पीपल जो लोग थे, वो भागने लगे मुझे देखते ही, ठीक है। एट द साइट ऑफ मी मतलब मुझे देखकर वो भागने लगे इधर उधर। एज आई पास्ड थ्रू, शटर्स वर पुल्ड डाउन and people hid themselves in drains, on trees and behind the pillars. Yes, and जैसे मैं पास होने लगा, मैं आगे बढ़ने लगा, जो लोग थे उन्होंने अपने आप को छुपा लिया ड्रेन्स में, नालियों में कुछ लोग छुप गए, कुछ लोग पेड़ के ऊपर चढ़ के छुप गए, कुछ लोग बिहाइंड द पिलर्स, पिलर्स का मतलब जो खंबे होते हैं उनके पीछे छुप गए, और कुछ जो दुकान थे उनके जो शटर थे वो गिरने लगे, मतलब सब अपनी दुकानें बंद करके इधर उधर भागने लगे। द पॉपुलेशन वॉज मेल्टिंग आउट ऑफ साइट। मेल्टिंग आउट ऑफ साइट का मतलब होता है डिसअपियरिंग, ओके, डिसअपियरिंग मतलब गायब होना, क्योंकि भागा दौड़ी एकदम हड़कंप मच गया कि टाइगर आया, टाइगर आया, राइट। तो सब मेल्टिंग आउट मतलब अभी तक जो मार्केट में इतनी भीड़ जमा थी, जब मैंने देखा, एंटर में करने लगा तो मैंने देखा भीड़ जमा थी, बट जब लोगों ने मुझे देखा तो वो जो भीड़ थी वो इधर उधर भागने लगी, राइट। मेल्टिंग आउट का मतलब डिसअपियरिंग, ठीक है। चलो, सो एट द सर्कस आई हैड नो चांस टू स्टडी ह्यूमन बीइंग। यस, जब मैं सर्कस में था तो मुझे चांस नहीं मिला, मौका नहीं मिला कि मैं ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों के बारे में समझ पाऊँ। दे हैड सैट in their seats peacefully while I cowered before captain's whip. Yes, मैंने जब भी देखा तो मैंने क्या देखा कि क्योंकि सर्कस स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है, तो जो टाइगर है वो स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है उस सर्कस में, तो उसने हमेशा से यही देखा है कि ऑडियंस जो है, वो जो ह्यूमन बीइंग है, वो चुपचाप आराम से बैठे हुए हैं बिना किसी डर के, और मैं अपने मास्टर के इशारों पे एंटरटेन कर रहा हूँ, ठीक है। I got a totally wrong idea of human being that at that angle, और मुझे उस तरह से एक बहुत ही गलत आइडिया मिला ह्यूमन बीइंग के बारे में, क्योंकि वहाँ पे उसने देखा था कि ह्यूमन बीइंग बहुत ही काम होते हैं, बिल्कुल नहीं डरते हैं। बट यहाँ पे जब उन्होंने वही टाइगर, क्योंकि टाइगर तो वही है ना, जो सर्कस वाला टाइगर था वही टाइगर आ गया टाउन में, बट वहाँ सर्कस में लोग नहीं डर रहे थे, बट यहाँ पे जब वो मार्केट एरिया में आ गया तो लोग इधर उधर भागने लगे, ठीक है। तो वही उसने बोला कि मुझे जो पहले ह्यूमन बीइंग के बारे में लगता था अब उसका जस्ट ऑपोजिट लगता है कि अरे ये डरते भी हैं। आई हैड थॉट दैट दे वर स्ट्रॉन्ग एंड फियरलेस। यस, तो टाइगर बोलता है कि मैंने सोचा था, ठीक है, थॉट का मतलब मैंने सोचा था कि वो स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं और फियरलेस होते हैं, ठीक है, उन्हें बिल्कुल डर नहीं होता। फियर का मतलब होता है डरना, ठीक है, डर, और जब फियरलेस लग गया तो वो उनका डर, उन्हें लगा था कि वो डरते नहीं हैं। चलो, बट नाउ आई फाउंड देम रनिंग फ्रॉम मी लाइक a herd of deer, although I had no intention of attacking them. But अभी, now का मतलब अब का मतलब जब मैं मार्केट एरिया में आया तब मुझे रियलाइज हुआ, तब मुझे पता चला कि ये हर्ड ऑफ डियर मतलब जो
हिरन के बच्चों की तरह वो ऐसे भाग रहे हैं इधर उधर, क्योंकि अभी तक शायद अगर टाइगर जंगल में होगा तो उसने देखा होगा कि किस तरह से जब वो एंटर करता है तो हिरन के बच्चे भागते हैं इधर उधर, है ना, बचाव के लिए। तो उसी तरह से अब ह्यूमन बीइंग भी इस तरह से भाग रहे हैं, जबकि मेरा कोई इंटेंशन ही नहीं है, मतलब मेरा कोई ऐसा इरादा ही नहीं, इंटेंशन मतलब इरादा, मेरा कोई ऐसा इरादा ही नहीं है कि मैं उनको अटैक करूं, ठीक है। When I paused in front of a tailor's shop, अब टाइगर ऐसे चल रहा था, फिर वो एक जगह जाके स्टॉप हुआ। पॉज का मतलब रुका, कहाँ पे रुका? टेलर्स शॉप। टेलर्स मतलब जो हमारे कपड़े सिलते हैं, दर्जी जो होते हैं, उन्हीं की शॉप थी, तो वहाँ पे उनके सामने जा कर के वो रुका। He abandoned his machine and shut himself in the cupboard. Yes, तो वो जो टेलर था, ठीक है, वहाँ जो टेलर शॉप पे वो जो टेलर बैठा था, वो उसने अपनी सारी जो मशीनें थी वो सब छोड़ छाड़ के वो कबर्ड के अंदर वो छुप गया जा करके। Wailing, alas, I am undone. Won't someone shoot that tiger? तो वो जो टेलर था वो चिल्लाने लगा एकदम, वेलिंग मतलब वो एकदम दर्द में चिल्लाने लगा, रोने लगा, घबरा इतना गया वो टाइगर को देख करके कि वो चिल्लाने लगा कि प्लीज कोई इसको शूट करो, कोई इसको मारो, इस टाइगर को। क्लियर? So a prisoner between two constable got his chance to escape when the constable fled, abandoning himself with his handcuffs. A prisoner मतलब कैदी, क्योंकि ये मार्केट एरिया है तो हो सकता है कांस्टेबल मतलब जो पुलिस से एक लोअर ग्रेड, राइट, तो उनके साथ एक कैदी जा रहा था, तो उसको एक मौका मिल गया भागने का। क्यों? क्योंकि टाइगर आया है, तो वो जो कांस्टेबल थे, वो जो 2 कांस्टेबल, वो टाइगर को देख के भाग गए, ठीक है, इतना वो डर गए कि वो खुद ही भाग गए। और वो जो प्रिजनर था, वो जो कैदी था वहाँ पे, उसको एक मौका मिल गया भागने का, क्योंकि अब कोई उसको देख नहीं रहा है, कांस्टेबल भी भाग गया, चलो हम भी भाग जाते हैं, ओके। जबकि उसके जो हथकड़ी थी वो सब छोड़ छाड़ के जो कांस्टेबल थे सब भाग गए तुरंत। So I tore a horse from its jutka and enjoyed the sight of the passengers spilling out of it and running for their lives. Yes. अब टाइगर ने क्या किया? जुटका, जो घोड़े जिनसे बंधे होते हैं, ठीक है, टाइगर ने उसको खोला और उसने इंजॉय किया। टाइगर एक्चुअली इंजॉय कर रहा था कि किस तरह से जो लोग हैं वो पैसेंजर का मतलब जो उस घोड़े पे, ठीक है, जो उस पे बैठे हुए थे, ठीक है, वो जो पैसेंजर्स थे सारे, वो लोग भी भागने लगे, है ना। तो टाइगर को मज़ा आ रहा था ये सब देखने में कि किस तरह से ऐसे सब भागा दौड़ी, हड़कंप मच गया है एकदम उसके प्रेजेंस से, ओके। और हाँ, रनिंग फॉर देयर लाइफ का मतलब होता है कि अपनी जान बचाने के लिए भागना। सो sheer hopelessness seemed to have seized the town people. Yes, अब सारे जो टाउन में जितने भी लोग थे वो एकदम सीज हो गए थे। सीज मतलब पॉज हो गए थे, एकदम रुक से गए थे, सब कुछ थम सा गया था, ठीक है, जो क्योंकि मार्केट एरिया है, चहल पहल रहती है वहाँ पे, तो वहाँ पे सब कुछ एकदम पॉज हो गया था, ठहर सा गया था। They withdrew into their homes and even there remained nervous. Yes, सब अपने घर की तरफ भागे, वहीं पे छुपे हुए थे, सब नर्वस थे, ठीक है। All doors and windows everywhere were shut. सारे खिड़की दरवाजे हर जगह के शट मतलब बंद हो चुके थे। Bottled and seized. Yes, शटर्स जो थे वो भी गिर चुके थे, सब कुछ सील सा हो गया था, जैसे कर्फ्यू लग गया है। So some even thought that I was some extraordinary creature who might pass through the walls and lie in wait on their roof or in the basement. But yes, लोग इतना ज़्यादा घबरा गए थे कि उन्होंने खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद कर लिए थे, लेकिन फिर भी वो इतने ज़्यादा सहमे हुए थे कि उन्हें लग रहा था कि दीवार क्रॉस करके वो दीवार के आर पार आ जाएगा। एक ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रीचर है, ठीक है, वो कोई जादू जैसा है, इतना खतरनाक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि खिड़की दरवाजे बंद करने के बावजूद वो दीवार को ऐसे क्रॉस करके आ जाएगा, ओके। और उनका जो रूफ है, उनका जो छत है, बेसमेंट है, वो वहाँ पे आके उनका वेट कर रहा होगा। लोग इतने ज़्यादा घबरा गए थे उससे। Why should an ordinary simple tiger have any interest in them, either to destroy or to safeguard?
अब टाइगर ने सोचा खुद पे, हंसी आई उसको लोगों पे कि मैं एक ऑर्डिनरी सिंपल सा टाइगर हूँ, मुझे क्यों इंटरेस्ट होगा इन लोगों में, क्यों मैं इनको हार्म करूँगा या इनको बचाऊँगा। मतलब उसने दोनों सोचा कि मुझे कोई लेना देना नहीं इन लोगों से, समझे आप ना, मैं इनको यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने आया हूँ ना कोई मदद करने आया हूँ, मैं तो बस ऐसे ही निकला था एक देखने के लिए कि लोग कैसे होते हैं, राइट, मेरा कोई इंटेंशन ही नहीं है, टाइगर ये सोच रहा था। चलो, सो आई रेस्टेड फॉर अ मोमेंट एट द डोर ऑफ अ रेस्टोरेंट। अब देखो टाइगर अब कहाँ रुका, अब एक रेस्टोरेंट, ठीक है, खाने पीने की जो जगह है उसके दरवाजे के पास वो रुका, ठीक है। द कॉफी ड्रिंकर्स एंड टिफिन ईटर्स सैट स्टिल एट द टेबल। सब सन्नाटे में आ गए भाई, रेस्टोरेंट के अंदर जितने लोग थे, कुछ कॉफ़ी पी रहे थे, कुछ अपना टिफ़िन खा रहे थे, तो वो सब एकदम सन्नाटे में आ गए, एकदम चुपचाप हो गए, साइलेंटली बैठ गए अपनी सीट पे ही, हिलना डुलना ही नहीं हुआ उनका। uttering low moans on seeing them। अब धीरे धीरे ऐसे भुन भुन आवाज़ें आ रही थी, उसको सुनाई दे रहा था धीरे धीरे कुछ आ रही हैं, लोग क्योंकि डरे सहमे थे, कुछ चिल्ला तो सकता नहीं था, एकदम चुपचाप क्वाइटली बैठे थे, ओके। आई वॉन्टेड टू अश्योर देम, मैं चाहता था, कौन, टाइगर, है ना, टाइगर चाहता था, टाइगर ने बोला कि मैं चाहता था कि मैं उनको अश्योरेंस दूं, ठीक है, मैं उनको दिलासा, गारंटी दूं कि डोंट फियर, डरो मत, आई एम नॉट आउट टू ट्रबल यू, मैं यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ देने नहीं आया हूँ, ठीक है, मैं यहाँ सिर्फ रेस्ट करने आया हूँ थोड़ी देर के लिए। इतनी देर से वो चल रहा था मार्केट एरिया में, तो रेस्टोरेंट के बाहर वो जाके थोड़ा रुक गया, तो लोग जो इतना ज़्यादा घबरा गए उस टाइगर को देख के, तो वो कह रहा था कि डोंट वरी, डोंट फियर, डरो मत, मैं यहाँ पे तुम्हें ट्रबल करने, परेशान करने नहीं आया हूँ। ईट योर टिफिन इन पीस, डोंट माइंड मी, तुम अपना टिफिन जो खा रहे हो आराम से खाओ, शांति से खाओ, मुझ पे ध्यान मत दो। यू नियरेस्ट टू मी हगिंग द कैश बॉक्स, यस। अब देखो वो डोर पे ही बैठा हुआ था, तो डोर पे शायद कैशियर होगा, ठीक है, तो वो जो कैश बॉक्स होता है, मतलब जहाँ पे रेस्टोरेंट का जितना पैसा होगा वहाँ पे इकट्ठा होता होगा कैश बॉक्स, तो वो अपने जो कैश बॉक्स था उसको खुद से ऐसे चिपकाए हुए था वो जो इंसान वहाँ पे बैठा था, क्योंकि उसमें कैश था भाई, रुपया था। सो यू कावर्ड, अफ्रेड, अफ्रेड इवन टू ब्रीथ, तुम डरपोक, वो उसको बोल रहा था, टाइगर जो था वो उस इंसान को बोल रहा था, तुम इतने डरपोक हो, इतने डरे हुए कि तुम कैश बॉक्स को हक करके बैठे हुए, मैं क्या करूँगा इन पैसों का, राइट, और तुम्हें सांस लेने में भी डर लग रहा है। गो ऑन, काउंट द कैश इफ दैट्स व्हाट यू वांट, जाओ तुम अपना काम करो, कैश गिन रहे थे, पैसा गिन रहे थे, तो वही करो यार अगर तुम्हें वो करना है। आई जस्ट वॉन्ट टू वॉच, दैट्स ऑल, मैं यहाँ सिर्फ देखने आया हूँ, लोगों को समझने आया हूँ, बस, दैट्स ऑल, दैट्स माई ओनली एम, मेरा सिर्फ यही रीज़न है टाउन एरिया में आने का। If my tail trails down to the street, if I'm blocking your threshold, it's because I am 11 feet tip to the tail, yes। मैं, अगर आपको लग रहा है, उसने बोला, उसने सोचा कि अगर आपको लग रहा है कि मैं पूरा जो रास्ता है उसको ब्लॉक करके बैठा हूँ, तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं 11 फीट का हूँ, मेरी जो पूरी लेंथ है वो 11 फीट है। अगर टेल जो है मेरी टिप, जो टेल की टिप है, क्योंकि मेरी पूंछ भी, उसकी पूंछ भी तो जाएगी, तो वो इतनी ज़्यादा बड़ी है, इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा है। मेरा इरादा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रोड ब्लॉक कर लूँ या कब्जा कर लूँ। I can't help it. I am not out to kill. I am too full. Yes. अब टाइगर ने बोला कि मुझे किसी को मारना नहीं है, मैं फुल हूँ, मतलब मेरा पेट आराम भरा हुआ है, ठीक है, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी है, मैं फुल हूँ, मैं किसी को नहीं मारूंगा, मैं किसी को हार्म नहीं करूँगा। I found a green pasture फुल ऑफ फूड ऑन माई वे। जब मैं आ रहा था तो मुझे एक हरे भरे जैसे फील्ड दिखी, ठीक है, तो वहाँ से मैंने अपना खाना वाना खा लिया है रास्ते में ही, तो मैं एकदम मस्त होके आया हूँ, मुझे भूख वूख नहीं लगी है। ओके, आई वोंट नीड एनी फूड फॉर सेवरल डेज टू कम। यस, अब आने वाले कुछ दिनों के लिए मुझे खाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं इतना खा लिया है कि अब कुछ दिन तक मैं नहीं खाऊंगा। आई वोंट अटैक अंटिल आई फील हंग्री अगेन।
मैं तब तक हमला नहीं करूंगा, अटैक का मतलब हमला, और सब ये टाइगर बोल रहा है, ठीक है, टाइगर मेन हीरो है क्योंकि हमारे इस पूरे स्टोरी का। तो टाइगर बोल रहा है आई वोंट अटैक, मैं अटैक हमला नहीं करूंगा जब तक मुझे भूख ना लगे। हंग्री का मतलब भूख लगना, ओके। सो टाइगर्स अटैक ओनली व्हेन दे फील हंग्री, टाइगर जो है वो तभी अटैक करते हैं, तभी हमला करते हैं जब उन्हें भूख लगी हो। अनलाइक ह्यूमन बीइंग हु किल वन अनदर विदाउट पर्पस और हंगर, हम ह्यूमन बीइंग्स की तरह नहीं होते हैं वो, कि बिना किसी बात के, बिना किसी भूख के हम मारते हैं जो लोगों को, वो टाइगर ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। टाइगर तभी हमला करते हैं जब उन्हें भूख लगी होती है, अगर उनका स्टमक फुल है तो वो बिल्कुल ही हमला नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर है। So to the great delight of children, schools were being hurriedly closed. Yes, अब देखो जैसे अभी मार्केट एरिया की बात हो गई, समझ रहे हो, रेस्टोरेंट की बात हो गई कि वो सामने बैठा, टेलर शॉप की बात हो गई, तो ये मार्केट एरिया तक हो गया। अब आते हैं कि स्कूल में। अब टाइगर ने देखा कि जो स्कूल्स हैं, जो बच्चे हैं, ठीक है, जो स्कूल में पढ़ रहे थे, तो वो तुरंत ही बंद होने लगे, ठीक है। हरीडली मतलब तुरंत, जल्दबाजी में, ठीक है, जल्दी जल्दी कि टाइगर आ गया है टाउन में, चलो सब शट डाउन करो, बंद करो, राइट। चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस एंड साइजेस वर रनिंग हेल्टर स्केल्टर स्क्रीमिंग जॉयसली। चलो, अब जो बच्चे थे वहां पे वो भाग रहे थे, हर एक साइज के, हर एक उम्र के बेसिकली वो भाग रहे थे यहाँ वहाँ, ठीक है, यहाँ वहाँ, कुछ खुश भी थे, ठीक है, कि कुछ एंजॉय कर रहे थे उसको, क्योंकि अब स्कूल की छुट्टी हो गई, चलो अच्छा है, वो इतना खतरनाक उसको नहीं समझ रहे थे, वो बच्चे ही थे तो वो नहीं समझ रहे थे, तो वो खुश थे, जॉय, ठीक है, कि नो स्कूल, टाइगर मतलब अब स्कूल नहीं है, मतलब पढ़ाई लिखाई अब नहीं है, टाइगर आ गया। सो दे वर शाउटिंग एंड लाफिंग एंड इवन एंजॉयड बीइंग स्कैर्ड। यस, अब वो शोर मचा रहे थे, हंस रहे थे, एंड इवन एंजॉय कर रहे थे, ओके। I followed them through their school gate. Yes. तो अब टाइगर कहाँ पहुंचा? स्कूल के गेट के पास पहुंच गया। They ran up and shut themselves in school hall. And सारे बच्चे तुरंत भाग गए अंदर, स्कूल के अंदर, और जो स्कूल हॉल होता है, ठीक है, वहां पे अपने आप को जाकर के उन्होंने शट कर लिया, ना बंद कर लिया। So I climbed up the steps of the school. अब टाइगर क्या करते हैं? अब टाइगर को मज़ा आ रहा था कि बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, तो टाइगर क्या किया कि उसने जो स्कूल की सीढ़ियाँ थी उसको वो चढ़ने लगा। एंड सॉ एन ओपन डोर एट द फार एंड ऑफ द वरांडा। अब स्कूल में वरांडे होते हैं, राइट, तो वो चढ़ा, जब स्कूल के अंदर वो एंटर किया तो उसने देखा कि एक दरवाज़ा खुला हुआ है, ओके, एंड वॉक्ड इन, और वो टाइगर जो था वो उसके अंदर उनके चला गया। इट हैपेंड टू बी दी हेडमास्टर्स रूम, और वो जो कमरा था वो किसका था? हेडमास्टर का था। स्कूल में होते हैं हेडमास्टर्स, यस, तो वो जो रूम था वो किसका था? हेडमास्टर का रूम था। आई नोटिस्ड अ वेरी डिग्निफाइड मैन जंपिंग ऑन हिज टेबल। अब टाइगर ने देखा कि एक बहुत ही डिग्निफाइड का मतलब एक बहुत ही पढ़ा लिखा सभ्य व्यक्ति, उसने देखा कि उसने जंप किया अपनी टेबल पे, एंड हीविंग देमसेल्व्स अप इनटू एक्टिक, ठीक है, और वो बेसिकली एक तरह से आया था कि वो जो टाइगर है, क्योंकि टाइगर आ गया अचानक से तो हर कोई घबराएगा, राइट, हर किसी के ऐसे ही कुछ एक्सप्रेशंस आएंगे। सो आई वॉक्ड इन एंड फ्लंग माई सेल्फ ऑन द कूल फ्लोर having a special liking for cold stone floor with my head under the large desk. फिर उसके बाद से I walked in, मैं अंदर गया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो बैठा था वो जो मैन थे वो तो जंप कर लिए अपने टेबल पे, और फिर मैं क्या किया, मैं अंदर गया, और ज़मीन, फ्लोर का मतलब होता है ज़मीन, फर्श, है ना, और वो ठंडा था, तो टाइगर को ऐसी जगह बहुत अच्छी लगती है कि फ्लोर ठंडा हो, ठीक है, जैसे उसने कहा कि जैसे कोल्ड स्टोन, ठंडे पत्थर जैसे, है ना, वैसे उसको ये कोल्ड फ्लोर जो था, ज़मीन जो थी वो बहुत अच्छी लग रही थी, तो टाइगर वहाँ पे जा कर के लेट गया, ओके, और उसने अपना जो हेड है,
ठीक है, अपना जो सर है वो उस लार्ज डेस्क, जो बड़ी सी डेस्क थी वहां पे, उसके अंदर उसने ऐसे अपना ले डाउन कर लिया। ठीक है, आई वॉज इन नो मूड टू बॉदर एनीवन। अब देखो टाइगर यहाँ पे आया, उसका कोई मूड नहीं था, उसको अच्छा लग रहा था, वो ठंडी ज़मीन अच्छी लग रही थी, थोड़ा शांति थी, तो उसको अच्छा लग रहा था यहाँ पे। बेसिकली उसको लग रहा था चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं ना, तो उसका कोई मूड नहीं था कि वो किसी को परेशान करे। ऑल आई वॉन्टेड वॉज अ लिटिल मोमेंट ऑफ स्लीप। अब वो थोड़ी देर के लिए सोना चाहता था। ठीक है, थोड़ा सा उसको टाइम चाहिए था कि वो थोड़ा सो जाए, आराम कर ले। वाइल आई स्लेप्ट आई हैड बीन प्रॉपरली लॉक्ड अप एंड वॉज बीइंग वॉच्ड। यस, और जब मैं सो गया, मेरी आंख लग गई, मैं सो गया, तो मुझे सबने प्रॉपरली लॉक कर दिया, मतलब बंद कर दिया, हर तरफ से बंद कर दिया कि मैं उस रूम के बाहर ना निकल पाऊँ, और मुझ पे नज़र रखी जा रही थी। क्लियर है? सो आफ्टर आई वोक अप, जब मैं जगा, आई हर्ड अ टीचर सिंग। मैंने सुना कि कोई टीचर, क्योंकि मैं स्कूल में है ना, अभी टाइगर स्कूल में है, तो टाइगर ने सुना कि एक टीचर जो है वो बोल रहा है कि नाउ दैट दिस ब्रूट इज सेफली लॉक अप वी मस्ट डिसाइड। अब देखो वो अपनी बात पूरी कर ही रहा था, उसने बोला कि नाउ दिस ब्रूट, ये जो जंगली जानवर है, समझ रहे हो, जो खतरनाक जंगली जानवर है, ये अब लॉक हो गया है प्रॉपरली अच्छे से, तो अब हमें सोचना चाहिए। So at this moment my master pushed his way through the crowd and scolded. अब यहाँ इस मौके पे यहाँ तक जो मेरे मास्टर थे, ठीक है, उन्होंने शायद ये जो मास्टर, देखो यहाँ पे मेंशन नहीं है, अभी आप जब सेकंड स्टोरी का पार्ट पढ़ोगे तो ये डिटेल में आएगा कि मास्टर किसकी बात कर रहा है, हेड मास्टर की बात कर रहा है कि अपने सर्कस वाले मास्टर की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम सेकंड पार्ट में अच्छे से समझ लेंगे। चलो, तो मास्टर ने बोला, ठीक है, मास्टर ने अपनी जगह बनाई, क्योंकि भीड़ लग गई थी ना, तो उसने ऐसे अपने सबको हटा करके अपनी जगह बनाई, आगे आया, और उसने वो जो क्राउड था उसको स्कोल्ड किया। स्कोल्ड मतलब डांटा कि नेवर यूज द वर्ड बीस्ट और ब्रूट। ये जो तुमने अभी शब्द यूज किया है ना, ब्रूट, ये कभी यूज नहीं करना। दे आर अगली वर्ड्स कॉइंड बाय मैन इन हिज एरोगेंस। ये सारे बहुत ही अगली वर्ड हैं, ठीक है, जो कि एक मैन, जो हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमने बनाए हैं ऐसे शब्द। ओके, कॉइंड का मतलब हमने बनाए हैं, हमने इसको ऐसे टर्म दिया है इन शब्दों को। द ह्यूमन बीइंग थिंग्स ऑल अदर क्रीचर्स वर बीस्ट, ऑफुल वर्ड। अब ह्यूमन बीइंग को लगता है कि ये जो सारे क्रीचर्स हैं, क्योंकि ये जो टाइगर, लायन, ये सबको किसने बनाया भाई, है ना, ये इनका भी उतना ही हक है हमारे इस प्लैनेट में जितना हमारा है, राइट। तो ये सारे जो क्रीचर्स हैं, ये सारे जो एनिमल्स हैं, ये सारे जो, तो ये हमारे बीस्ट नहीं हैं, ठीक है, ये शैतान नहीं है, तो इनको आप शैतान ना बोलो। Is this the time to decide the problems of vocabulary? तो उन्होंने बोला कि क्या ये समय है कि हम डिसाइड करें कि वो कैब का मतलब शब्दकोश, राइट। तो क्या ये समय है कि हम ये शब्दकोश डिसाइड करें अभी? Why not? रिटॉर्टेड माई मास्टर। तो मेरे जो मास्टर थे उन्होंने बोला कि क्यों नहीं। At which they looked extremely upset and angry। और जो सारे जो लोग थे वहाँ पे, वो मास्टर पे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए, उनको ऐसे बहुत उन पे उदास हो गए, कि अपसेट हो गए, और गुस्से से उनको देखने लगे। Someone said, what a reckless man you are, who you are? कैसे इंसान हो तुम, कौन हो तुम? You are asking a profound question। तो जो मास्टर थे उन्होंने बोला कि हाँ तुम अच्छा सवाल पूछ रहे हो। आई हैव नो आइडिया हु आई एम। मास्टर ने बोला मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। ऑल माई लाइफ आई हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड द आंसर। अपनी पूरी जिंदगी में यही जवाब खोज रहा था कि मैं कौन हूँ। ओके, आर यू श्योर यू नो हु यू आर? तुम्हें पता है क्या, तुम श्योर हो कि तुम कौन हो? मास्टर ने जो भीड़ थी उनसे पूछा, ठीक है, कि तुम्हें पता है कि तुम कौन हो? ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 1 इस चैप्टर का। ठीक है, तो अब बेसिकली चैप्टर 2 जो होगा हमारा, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा, तो पार्ट 2 जो होगा कि टाइगर कम्स इन अ टाउन, पार्ट 2, तो वहाँ पे हम इस चैप्टर का एंड देखेंगे। ठीक है,
So I hope this much is clear to you. In case of any query, any question, just comment down below. I will see to it. And for any other inquiry, just call on this number or you can visit the website. Okay, till then, just stay safe, stay at your home, study well. Thank you.